अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ली है, अभी तक बधाई तक नहीं दिया है। कोई बड़े नेता ने नहीं दिया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देखिए, ये सरकार की नैया डगमगा रही है। आईसीयू पर, वेंटिलेटर पर सरकार है। किसी भी क्षण बिहार में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। कल केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। ऐसे में लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि अगर जेडीयू केंद्र कैबिनेट में शामिल होता है तो जेडीयू को 4 सीटें मिलेंगी। पर कल यह साफ हो गया कि जेडीयू कोटे से बस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कैबिनेट पद की शपथ ग्रहण किया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या लग रहा है मृत्युंजय जी की जो खुशी दिखनी चाहिए थी वो खुशी दिख नहीं रही है? किस बात का खुशी? कुछ न कुछ तो दाल में काला है, और दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री बनने पर अभी तक कोई खुशी प्रकट नहीं की है, बधाई तक नहीं दी है। कोई जेडीयू के सीनियर लीडर ने अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री परिषद का शपथ लेने पर बधाई तक नहीं दी है। इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जेडीयू में बहुत लोग बेचैन हैं। कुर्ता पैजामा बंडी सिलाकर 2019 में भी तैयार थे शपथ लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया था। इस बार या तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नहीं चाहने के बावजूद मंत्री पद की शपथ ले ली, या बीजेपी ने डोरा डाल करके शुरू कर दिया खेला। अब ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे कि जिस जातिवाद का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं, अब क्या कहेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी वही जाति, मुख्यमंत्री में भी वही, डीएम से लेकर एसपी तक। आखिर ये क्या है? ये तो बता रहा है ना कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, और आरोप लगाने के पहले अब तो जनता को जवाब देना होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर जिस तरह से यू टर्न लिया जेडीयू ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, ये भी अनोखा है। पलटी मार राजनीति फिर से दिखी। 2019 की परिस्थितियां आज भी कायम है। 2019 में कहा था कि जितने अनुपात में बीजेपी को मिला है उतने अनुपात में जेडीयू को मिलना चाहिए। 17 सांसद बिहार से बीजेपी के हैं, अब 16 सांसद जेडीयू के हैं। उस समय तो एक मंत्री पद मिल रहा था, लेकिन शामिल नहीं हुए थे कि अब शामिल नहीं होंगे। इस बार चर्चा थी 4 लोगों को मिलेगा मंत्री, अंतिम समय में एक ही मंत्री पद मिला। अब जो लोग अति पिछड़ा समझते थे, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र थे रामनाथ ठाकुर जी, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का नाम चल रहा था, कामत, सारे लोगों को दरकिनार करके गच्चा दे करके और एक अपने मंत्री लेकर के अंदर खाने खुश हैं कि क्या हैं ये तो। लेकिन जेडीयू के साथ अब बीजेपी करेगी बड़ा खेल। जो अरुणाचल में हुआ है खेल, उसी की पटकथा बिहार में भी दोहराई जाएगी। कुर्सी बचाने के लिए जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक हो गई है, आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, बीजेपी कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये भी आश्चर्य की बात है। आदरणीय सुशील मोदी जी भी बेचैन थे, उनको पहले उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनको लगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। चर्चा चल रही थी, लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, उनको भी गच्चा दे दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। क्योंकि जितना लालू प्रसाद जी पर वो हमला करते हैं तो उनका इनाम उनको था उम्मीद कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। अब ये बहुत बड़ा खेल शुरू किया है बीजेपी ने। क्या लगता है कि 16 घंटे बीत गए हैं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली उनको अभी तक बधाई तक नहीं दी है? यही तो हम कह रहे हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ली है, अभी तक बधाई तक नहीं दिया है। कोई बड़े नेता ने नहीं दिया है। कोई सांसद भी, बड़े सांसद नेता किसी ने नहीं दिया अभी तक। ये क्या बता रहा है? वो खुशी नहीं है, ये बता रहा है कि कुछ
अंदर खाने जो गुबार है माननीय सांसदों का, वो समय आने पर निकलेगा। तूफान आने के पहले का खामोशी है ये, और ये बता रहा है कि तूफान जेडीयू में आएगी। क्या लगता है जिस तरह से चिराग पासवान ने यह दावा किया था कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अगर उसमें जेडीयू शामिल होती है तो जेडीयू बिहार में 2 भागों में बढ़ जाएगी, आपने भी पहले कहा, तो क्या लग रहा है ये हम होगा? लोग भी लगातार कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जेडीयू शामिल होगी, जेडीयू टूटेगी। आज भी हम लोग इस दावे को कह रहे हैं, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो भी दावा किया है उस दावों में दम दिख रहा है। अब तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी क्या तो लगता है कि कितने दिन बिहार में एनडीए की सरकार चल पाएगी? देखिए, ये सरकार की नैया डगमगा रही है। आईसीयू पर, वेंटिलेटर पर सरकार है। किसी भी क्षण बिहार में कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनको भी ये बात का आभास और एहसास हो रहा है। सारे घटनाक्रम इस बात पर मुहर लगा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई है, उसके बाद बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में बिहार में जो एनडीए सरकार है वो गिरती है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।